चिंफेई, तुम्हारी यह गरीबी देखकर तुमने मुझे पाया है। तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकला है, नहीं तो तुम मेरे लायक कहाँ होते। चिंफेई, किराया 5 साल से बकाया है। बेटा, तुम्हारे लिए एक विरासत छोड़ी है। हेलो हेलो, क्या आप चैनफी जी हैं? मैं बैंक मैनेजर हूँ। आपके पिताजी ने मुझे नियुक्त किया है। मेरे पिताजी को मुझे 1 साल से अधिक हो गया है। झूठ बोलने से पहले पूरी करो। ठीक है ना? रुकिए श्री जैन, आपके पिताजी ने आपके लिए एक विरासत छोड़ी है। मैं ऐसे ढोंग बहुत देख चुका हूँ। बताओ, विरासत लेने के लिए कितना पैसा देना होगा? 1000 या 10,000? आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको 1 महीने के भीतर 10 अरब खर्च करने होंगे, तभी बाकी की 1000 अरब की विरासत मिलेगी। राशि आपके खाते में भेज दी गई है, कृपया चेक करें। आजकल के ये ठगी करने से पहले जांच भी नहीं करते। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके पास पूरे शरीर में 200 रुपए भी नहीं है। मुझे ठगना चाहते हो? हाँ। यह सचमुच 10 अरब है। सच है या झूठ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पहले जिनटिंग को 100 रुपए ट्रांसफर करके देखता हूँ। ट्रांसफर सफल हो गया। वाह। हेलो माँ, अभी किसी ने मुझे 10 अरब रुपए भेजे हैं। कह रहे हैं कि 1 महीने में 10 अरब खर्च कर दो। मुझे पापा की 1,000 की राशि चाहिए। यह सच है या झूठ? तुम्हारे पापा शेंघाई ग्रुप के चेयरमैन हैं, हमेशा से तुमसे छुपाए रखा। डर था कि पैसा मिल गया तो बिगड़ जाओगे, और 1000 अरब तो कम ही है। शेंघाई ग्रुप? वह खरबों के मूल्य वाला शेंघाई ग्रुप। हे माँ। वाह, मैं अमीरों की औलाद बन गया। अरे चुपके चुपके, मैं समझा कौन है। पता चला मेरा वह निकम्मा बॉयफ्रेंड चिंफेई है। मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। सही समय पर मुझे भी तुम्हें एक खबर देनी है। पहले तुम बताओ। हम अलग हो जाते हैं। तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारे पूरे शरीर में 100 रुपए भी नहीं है। क्या तुम मेरे लायक हो? मेरे पास अभी 1000 अरब आने वाले हैं। 1000 अरब? किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मेरे साथ ब्रेकअप हो गया और दिमाग खराब हो गया है? अब और नाटक मत करो। तुम सचमुच सोच सकते हो लेकिन मुझे 100 रुपए भेजे हैं? क्या तुम भिखारी समझते हो? मेरा एक बैग ही हजारों का है। हाँ। अभी अरबपति बना और धक्के खाने लगा। यह तो अजीब है। जिनटिंग, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया। एक बैग ही तो है। एक 1000 अरब खर्च करने पड़ेंगे। छोड़ो, पहले फैंग क्योंग दीदी का किराया चुकाते हैं। 5 साल से बकाया है। फैंग क्योंग दीदी। दीदी इतने खुले में रहती हैं। फैंग क्योंग दीदी। याओ याओ, तुमने कहा था दोपहर को आओगी। कैसे? फैंग क्योंग दीदी। दीदी, मैं आपके शरीर को देखने आई हूं। जी, मैं आपका पैसा लौटाने आई हूं। बाहर निकलो। अरे, ये क्या बात है? पर दीदी सच में काफी बड़ी है। क्या बड़ा है? अरे वो, मेरा मतलब आज सूरज काफी बड़ा है। मैंने चाबी दी थी, दरवाजा खटखटाए बिना आने के लिए नहीं। दीदी, मैं पैसा लौटाने आई हूं। मुझे आपका क्यूआर कोड दीजिए, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। पैसा कहाँ से आया? घर से मिला, शायद गिना जाए। घर से मिला? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी घर का पैसा खर्च कर रही हो। ये किराया 5 साल से बकाया है, अभी की जल्दी नहीं। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने घर से हाथ नहीं फैलाया, पैसा मांगा, वो है मेरे पिता की विरासत। विरासत? ऐसा है, आज सुबह अचानक उन्होंने मुझे फोन किया। कहा कि मेरे पिता ने मेरे लिए 1000 अरब की विरासत छोड़ी है, इसलिए मैं जल्दी से पैसा लौटाने आ गई। 1000 अरब? 1000 अरब तुमने इतनी आसानी से बता दिया? दीदी ने मुझ पर भरोसा किया। घर की चाबी मुझे दे दी, मेरे पास कोई कारण नहीं दीदी पर भरोसा न करने का।
ठीक है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पैसा लौटाना चाहती हो, पर दीदी, एक लिस्टेड कंपनी की सीईओ होने के नाते मेरे पास भी इतने पैसे नहीं। अगर मुझे पैसे देकर बेवकूफ बनाना चाहती हो, कोई भरोसेमंद वजह बताओ ना। नहीं दीदी, मैं जो कह रही हूँ सब सच है। हेलो, क्या क्या हुआ? मेरे ऑफिस में कुछ काम है, तुम पहले वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद मैं मदद कर सकूं। तुम मदद नहीं कर सकती, मैं खुद संभाल लूंगी। दीदी, शायद मैं सच में मदद कर सकूं। चेन फे, ऊपर जाते समय तुम बकवास मत करना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। चेन फे, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? कितनी बेशर्मी है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम मेरे लायक ही नहीं हो। बेकार की उम्मीदें मत पालो। क्या देख रहे हो? यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है, झांग वेंचोंग साहब। यह झांग परिवार के दूसरे बेटे हैं। तुम जैसे गरीब से तुलना नहीं कर सकते। तुम ही टिंग टिंग का पूर्व प्रेमी हो। तुम्हारे ये कपड़े 200 रुपए के भी नहीं। हमारे घर के कुत्ते को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाते। पैसे का क्या घमंड? ऐसे लग रहा है किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है? कितना? चलो मैं तुम्हें 200 रुपए दान कर देता हूँ। श्रीमान चेन, मैं वही बैंक मैनेजर हूं जिसने आपसे पहले बात की थी। आप मुझे ली हांग कह सकते हैं। मैनेजर ली, क्या पैसे में कोई समस्या है? अरे नहीं, क्योंकि आपने हमारे बैंक में काफी बड़ी राशि जमा की है, इसलिए आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपकी धनराशि की पुष्टि करने के लिए। हाँ, चेन फेई, मेरे सामने इज्जत बचाने के लिए तुमने तो खूब पैसा खर्च किया। यह अभिनेता कहाँ से लाया? बिल्कुल असली लग रहा है। मेरे पास पैसा है या नहीं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जब तुम पुरानी यादों का लिहाज नहीं करते तो मुझसे बेकार की बातें मत करो। श्रीमान चेन, ये कौन है? पूर्व प्रेमिका। तो आपकी ये पूर्व प्रेमिका सचमुच अंधी है। कैसी बात कर रहे हो? बस एक किराए का अभिनेता है। तुम हो कौन? मैं जूझो बैंक का मैनेजर हूँ। कृपया बोलते समय अपनी जुबान संभाल कर। श्रीमान चेन उदार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आपकी अशिष्टता सहन करूंगा। जूझो बैंक? मैंने कभी सुना ही नहीं। शायद कोई अनजाना छोटा बैंक होगा। क्या तुम? यह मेरे वर्तमान प्रेमी हैं, झांग परिवार के दूसरे बेटे। हमारे झांग साहब तो 4 बड़े बैंकों में से एक नानशान बैंक में लाखों रुपए जमा करते हैं। हंस क्या रहे हो? तुम तो बस एक गुमनाम छोटे आदमी हो। एक फोन करके तुम्हारी नौकरी खत्म करवा सकता हूं, मानते हो? काश मैं देख पाता। ठीक है। हेलो मैनेजर वांग। हाँ, झांग वेंचोंग। मेरे सामने जूझो बैंक का एक छोटा कर्मचारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और तिरस्कार कर रहा है आपका, जो नानशान बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं। फोन दो मैनेजर वांग। इस छोटे से आप बात करना चाहते हैं लगता है। मैंने सुना है आपका नाम आपसे माफी मांगने से डरता है। यदि आप डरते हैं तो मुझे अभी क्षमा करें। मैं भी आपके लिए कुछ शब्द हेलो वांगचिंग, मेरा नाम है लिहांग। अध्यक्ष जी, मैं उसे राष्ट्रपति नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक छोटे बैंक का मैनेजर हूं। कौन नहीं जानता कि क्यूसू का बैंक कहां है? ये दुनिया के 3 शीर्ष बैंक है। आप एक छोटे बैंक हैं, फिर हम एक तेज भी नहीं है। झिंग होंग, आप क्यूसू बैंक के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत, मुझे लगता है कि आप जीवन से थक गए हैं। अब से हम नशान बैंक और आपके झांग परिवार में खाने के लिए कोई और संबंधित सहयोग समाप्त नहीं। इस क्यूसू बैंक से आपका क्या मतलब है? क्या बैंक के लायक है आप हमें झंग जिया? आप झांग जिया एक फाट है। व्यक्तिगत जमा कम से कम $10 बिलियन या उससे अधिक है। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकेगा। हमें नैनो बैंक में शामिल न करें। हेलो कोई रास्ता नहीं। आप सिर्फ एक गरीब मजदूर हैं। जमा कैसे दसियों अरबों तक पहुंच सकता है? मुझे आपके साथ कितना पैसा चाहिए? हम पहले ही पूछ चुके हैं। आप चुप रहो। अगर ये आपके लिए नहीं था तो कैसे हो सकता है? नाशान बैंक। सर जी, मेरी बात सुनो। भाड़ में जाओ। अब हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। भाभी नहीं, मैं गलत था। मैं सब इसके अधीन हूं। इस महिला ने आपको पीटा, कई वयस्क है। हम हार नहीं सकते। नैनो बैंक के साथ सहयोग। राष्ट्रपति ली, कृपया एमटीएन को परेशान न करें। झांग परिवार, मैं अपने मालिक से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? आप कैसे अचानक और क्यूसू बैंक शामिल है? मुझे आपकी परवाह नहीं है, बस उत्सुक हूं। क्या मैंने आज आपको घर पर नहीं बताया? कहते हैं कि आपके पास कुछ 0.1 अरब। आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं और एक अच्छा कारण बनाते हैं। ठीक है, इतने निष्प्रभावी मत हो। मैं कर दूंगा।
मैं नहीं जानना चाहता, भले ही आपको बाद में बताना होगा। मैं सुनना नहीं चाहता। ओह, मैंने कहा कि मैं सुनना नहीं चाहता। फिर मैं नहीं कहूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप किया, तुम्हें ही दोष देना है। आह, सर, आप आ गए। पहले यूजिंग कंपनी के लोग आए थे कर्ज मांगने। आपको न देखकर कंपनी से बहुत सारा सामान ले गए। मैं रोक नहीं पाया। मेरे ऑफिस में आकर बात करते हैं। थैंक यू दीदी। उस कंपनी को कितना कर्ज है? करीब 1 करोड़ से ज्यादा। पैसा तो था, लेकिन कि यूजिंग उस बदमाश ने सर को फंसाया। सारा पैसा निवेश में डाल दिया, वापस नहीं आया। कैश फ्लो बहुत कम हो गया। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस 1 करोड़ है, छोटी सी बात है। छोटी बात? तुम्हारी तो बात करने में कमर नहीं दुखती। रुको, मैं एक कॉल करता हूँ। मैनेजर ही है ना? मैं चैन पे ही बोल रहा हूँ। यह आदमी थोड़ा अजीब है, लगता है समस्या हल कर सकता है, कंपनी की समस्या की तरह। ठीक है, थैंक यू दीदी का पैसा मैंने वापस भर दिया है। अभी तक पूछा नहीं तुम कौन हो? मैं जो श्यांग हूँ, इस कंपनी के जनरल मैनेजर। तुमने अभी क्या कहा? सर का सारा पैसा वापस आ गया है। तुम मजाक कर रहे हो? वो 1 करोड़ से ज्यादा का है। कंपनी के खाते में पैसा आया है। चुप। बॉस जो, अगर फैंग क्योंग दीदी ने पूछा तो कहना मत कि मैंने पैसा दिया। क्यों? फैंग क्योंग दीदी बहुत संवेदनशील है। अगर उन्हें पता चला कि मेरा पैसा है तो वे हर तरह से ऐसा वापस करने की कोशिश करेगी। अगर उन्हें कुछ गलत फैसला लिया तो अच्छा नहीं होगा। पहले जब मैं मुश्किल में था, फैंग क्योंग दीदी ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं नहीं चाहता कि यह बात उन्हें परेशान करे। बॉस फैंग वाकई ऐसी ही है, लेकिन लगता है यूजिंग कंपनी सर के पैसे को फंसाना चाहती थी, फिर शेयरों से सर की कंपनी को खत्म करके अपने अंडर ले लेती। तुम्हारे 1 करोड़ ने तुरंत मदद तो की, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो क्या पैसे से हल हो सकता है? बिल्कुल, अगर पैसा काफी हो तो न सिर्फ सर की मदद कर सके कि यूजिंग के जाल से पूरी तरह बाहर निकलाएं, बल्कि उल्टा उन्हीं की कंपनी के शेयर गिरा सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, थोड़ी देर में मुझे ले चलो, सीधे हल करते हैं। अरे तुम कर पाओगे? वो तो एक पूरी कंपनी है। एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयर बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन कम से कम 1 अरब से अधिक का कैश फ्लो तो चाहिए ही। चिंता मत करो, बस 1 अरब है। चलो। मैनेजर जो, पता लगाओ कि अभी कौन सी कंपनी हमें लोन देने को तैयार है। चेयरमैन, फंड्स का मामला बॉस जिन ने आपकी तरफ से चुका दिया है। खांसी। गला ठीक नहीं है। कुछ नहीं, बॉस चैन। कौन सा बॉस चैन? अरे मेरे ही सरनेम वाला है। ये उसने नहीं बताया, बस इतना कहा कि आपका पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त जिन्हें मैं जानता हूँ, शायद कोई चेयरमैन चेन नहीं है। चेन सरनेम वाले तो सिर्फ चेन पे ही है। शायद फैंग क्योंग दीदी हो, पहले के जाने वाले। आप चेयरमैन हैं। रोज इतने काम होते हैं, कुछ लोग भूल जाना बिल्कुल सामान्य बात है ना बॉस जो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें अच्छी तरह पता लगाना चाहिए, हम किसी का एहसान नहीं ले सकते। ओ हाँ, वैसे फैंग क्योंग दीदी, मुझे और मैनेजर जो को बाहर जाना है, कुछ काम है। जल्दी वापस आते हैं। तुम दोनों कब से इतने घनिष्ठ हो गए? अरे वो, हम साथ टॉयलेट गए थे। मैनेजर जो ने मुझे देखा, विशाल और भव्य आकाश को चीरते हुए। वह अपने आप को कमतर पाकर शर्मिंदा हो गया तो संपर्क जानकारी बदली। सलाह लेने के लिए बातें होती रहीं, तो फिर परिचित हो गए ना। विशाल और भव्य आकाश को चीरते हुए। तुम्हारी हरकतें। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। मैनेजर जो के पास ही काम है। चिंता मत करो फैंग क्योंग दीदी, चलो चलते हैं। बॉस चेन, क्या आप समझा सकते हैं? मैंने तुम्हें विशाल और भव्य आकाश को चीरते हुए देखा, और ईर्ष्या का क्या मतलब है? तुमने गलत सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे गाली दी, बराबर हो गया। अरे गाली मत दो, जल्दी चलो, असली काम जरूरी है। रुको, देखते हैं कौन है। जो श्यांग, बॉस जो, पैसे लौटाने आए हो? क्यों ही दहाई? दिखावा मत करो। अगर उसकी वजह से नहीं तो क्या तुम चेयरमैन बन पाते? इसकी चिंता तुम मत करो। लेकिन अगर आज तुमने पैसे नहीं लौटाए तो आज तुम इस कंपनी से बाहर नहीं निकल पाओगे। कि दहाई, तुम नीच और बेइज्जत हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ज्यादा हद न करो। नीच, वो क्या बात हुई? मत भूलो, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर है। अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो हमारा पक्ष मजबूत होगा। ठीक है,
मुझे पता है कि तुम अभी पैसे नहीं चुका सकते, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉस बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर वो हमारे यूचेंग बॉस का साथ दे। तुम फैंग क्योंग बहन का अपमान करके तो देखो। ये कहाँ का जंगली लड़का आ गया है जो मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? मैं पहले थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद नहीं करता तो मेरे कार्ड में जमा पैसों का अपमान होगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा है। तुम कौन होते हो? बाहर निकलने को कहा था, सुनाई नहीं दिया? खुद का परिचय देता हूँ, मेरा नाम चेन फेई है। फैंग क्योंग जिसे तुमने फंसाया वो मेरी दोस्त है। फैंग क्योंग, तुम्हें पैसे लौटाने भेजा, ये सच में नहीं सोचा था। फैंग क्योंग ने तुम जैसे एक नौसिखिए को भेजा है। मैं पैसे लौटाने नहीं आया हूँ। पैसे नहीं लौटाओगे? फिर क्यों आओ? मैं यहाँ तुमसे हिसाब करने आया हूँ। फैंग क्योंग बहन को फंसाने का हिसाब। हिसाब? तुम कौन होते हो हिसाब करने वाले? और वो कॉन्ट्रैक्ट तो फैंग क्योंग ने खुद से साइन किया था। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। कोई फंसाने की बात नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे दिल में पता है। और पैसों की बात, तुम बस यही चाहते हो कि फैंग क्योंग बहन के पैसों से अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाओ। माफ करना, तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली। तो क्या हुआ? पैसे वापस लेना चाहते हो? क्या फैंग क्योंग में इतनी ताकत है? मैं कोई बुरा आदमी भी नहीं। तुम जाकर फैंग क्योंग से कहना, अगर वो मेरे साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाए तो सब कुछ तय हो सकता है। हंस लो, जल्द ही तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। तुम्हारी बस की बात है। मैनेजर ली, 1 घंटे के अंदर मैं यूचेंग कंपनी के शेयर की कीमत 0 कर दूंगा। फैंग क्योंग बहन की कंपनी के शेयर की कीमत वापस पहले जैसी कर दो। क्या यह ठीक रहेगा? तुम कौन होते हो? हमारी कंपनी के शेयर शॉर्ट करोगे? छोकरे, जल्दी से घर जाकर दूध पियो। बड़ों की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। चाचा, यही 2 लोग हैं जिन्होंने कंपनी में बड़ी बड़ी बातें की और मुझे मारा। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। ये कुत्ते के बच्चे, मेरे आदमी को मारने की हिम्मत। आज 10 लाख का मेडिकल बिल नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ठीक है, बस 10 लाख ही तो है। मैं देने को तैयार हूं, तुम लेने को तैयार हो? तुम मेरा अपमान करते हो। मैं क्यों नहीं लूंगा? मैं क्यों यूचेंग? इतना आसान नहीं है। क्या कोई हमारी कंपनी के शेयर शॉर्ट कर रहा है? सिर्फ 5 मिनट में 50 लाख का नुकसान हो गया। ये सब क्या हो रहा है? बस 50 लाख से ही घबरा गए बॉस क्यू। अभी तो मुख्य कार्यक्रम बाकी है। तुमने ये सब किया है? हाँ, मैंने ही किया। हमारी कंपनी के शेयर शॉर्ट करने के लिए कम से कम 10 करोड़ चाहिए। तुम जैसे नौजवान के पास इतना पैसा नहीं होगा। तो फिर देखते हैं। बॉस क्यू, हमारी कंपनी के शेयर अलर्ट लाइन से नीचे गिर गए हैं। कंपनी दिवालिया होने वाली है। क्या? हमारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दिवालिया नहीं हो सकता। हमारी कंपनी दिवालिया नहीं होगी। 5 4 3 2 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दिवालिया हो गया। ओह, ठीक है। बॉस चेन, प्रेसिडेंट कंपनी का मार्केट वैल्यू 50 लाख बढ़ गया है। पहले की कंपनी के मुकाबले पूरे 5 गुना से भी ज्यादा है। ये नहीं हो सकता। मेरी कंपनी शॉर्ट करना चाहते थे और फैंग क्योंग कंपनी को 5 गुना बढ़ा दिया। इसके लिए कम से कम 20 करोड़ चाहिए। तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा ना, मेरा नाम चेन फेई है। अगर तुम और फैंग क्योंग जी सिर्फ सामान्य बिजनेस प्रतिस्पर्धा करते तो मैं नहीं टोकता। लेकिन अगर तुम पीछे से गंदी चालें चलते हो और फैंग क्योंग जी का अपमान करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपना भला बुरा समझो। बॉस चेन, माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे फैंग क्योंग को टारगेट नहीं करना चाहिए था और नहीं आपका अपमान करना चाहिए था। आप मुझे एक पूर्ण समझिए। मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। मैं ये कंपनी नहीं खो सकता। फैंग क्योंग का पैसा मैं नहीं लूंगा और कभी उसे टारगेट नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे याद आया, तुमने पहले एक बात कही थी। अब वही बात मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं। तो क्या हुआ? अपनी कंपनी वापस चाहते हो? यह देखना होगा कि तुम क्यों यूजिंग क्या करते हो। यह काम कर सकते हो क्या? वो बॉस जो, पहले यह खबर को दे दो ताकि वह ज्यादा परेशान न हो। बॉस झो मत बुलाइए, छोटा झो कहिए। मैं अभी चेयरमैन को कॉल करता हूं। छोटा झो, यही है अमीरों का एहसास क्या? चलो चलते हैं।
अरे चिनफेई, एक अच्छी खबर सुनाओ। बहन की कंपनी का कर्ज सब सुलझ गया है। अच्छा, बधाई हो फैंकियोंग जी को। दरअसल मुझे पहले से ही समाधान सूझ रहा था, बस अमल में नहीं लाया था। अच्छा, तुम कहाँ हो? बहन आज खुश है, खाना खिलाएगी। तो मैं होटल बुक करता हूँ। बहन का इलाज है, तुम पैसे क्यों लगाओगे? फुहाई यूनियन होटल तीसरी मंजिल, तुम पहले चले जाओ। मैं यहाँ का काम निपटाकर तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। चेन फेई, यह फिर तू ही कुत्ता क्यों है? यह बात तो मुझे कहनी चाहिए, तू क्यों लगा रहता है पीछे? यह मत सोचना कि तू यहाँ को जाता है। ऐसे बड़े आदमी को तो क्या बड़ा बन गया। तू अभी भी एक गरीब ही है, दिखावा क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है तू सच में पागल हो गया है। लगता है तुझे वक्त निकालकर अस्पताल जाकर दिमाग चेक करवाना चाहिए। चेन फेई, क्या हुआ? यह तेरा नया पकड़ा हुआ बॉयफ्रेंड है क्या? काश मेरे पैसे खर्च करने की रफ्तार तेरे बॉयफ्रेंड बदलने की रफ्तार जितनी हो जाए। यही है वो जिसने तेह मेहनत की मेहनत लिहांग को जानता है। हाँ प्रिय, शायद इसने कोई षड्यंत्र रचा है। तुम इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। यह तो महीने के 2000 कमाने वाला गरीब आदमी है। लिहांग को कैसे जान सकता है ऐसे बड़े आदमी को? प्रिय, तेरा नया बॉयफ्रेंड झांग वेंचोंग नहीं था क्या? चुप रह, कौन सा झांग वेंचोंग? मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर सन है। प्रिय, तुम इसकी बकवास मत सुनो। मेरा और झांग वेंचोंग का बस सामान्य दोस्ती का रिश्ता है। अच्छा, यह तो नहीं पता था। तुझमें चाय परोसने का हुनर भी है। तू और टिंग टिंग के बीच पहले क्या झगड़ा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी निकलो यहाँ से। मैं यहाँ खाने आया हूँ। तुम्हें क्या मतलब कहा हूँ? तुम्हें पता भी नहीं है ना, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तुम्हारी पसंद तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। होटल का मैनेजर बन गई है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुझे क्या पता, ये फुहाई यूनियन होटल है, पूरे जूसों में टॉप 10 में आने वाला होटल। यहाँ खाना कम से कम 1 लाख से शुरू। तुम जैसे नाकारा की इतनी औकात? इतना महंगा? तुम जैसे गवार गरीब की यहाँ खाने की हिम्मत? तुरंत निकलो यहाँ से। नहीं, यहाँ एक बार खाना भी फैंकियोंग दीदी पर बहुत भारी पड़ेगा। उनसे कहो कहीं और चले। कुत्ते, मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा? मैं मैनेजर के तौर पर आदेश देता हूँ, अभी तुरंत निकलो यहाँ से। और अगर मैं नहीं निकला तो मुझे मजबूर करोगे। सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो? आज वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। पता नहीं इतना शोर शराबा कैसा लग रहा है। बॉसू, आप आ गए। कोई हमारे होटल में तोड़फोड़ कर रहा है, मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे फुहाई यूनियन होटल में उपद्रव करने की? मैं तो यहाँ खाने आया हूँ। उपद्रव कैसा? तुम जैसे गरीब यहाँ खाने आए हो, एक डिश भी ऑर्डर कर सकोगे? यह है तुम्हारे होटल मैनेजर का स्तर। कैसे बोल रहे हो? ज्वाइनिंग ट्रेनिंग भूल गए? महोदय, उसके व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हमारे होटल में वास्तव में फंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। क्या आप? फंड वेरिफिकेशन? ये तो मैं नहीं जानता था। माफ कीजिएगा, आपको वास्तव में वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर प्रवेश और उपभोग की अनुमति है। और अगर मैं नहीं करूंगा तो माफ कीजिएगा, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। क्या सचमुच? और अगर मैं कहूं कि मैं ये पूरा होटल खरीद लूं? महोदय, मजाक कर रहे हैं? ये होटल बस एक ब्रांच है। मैं भी सिर्फ 3% से कम शेयर वाला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। इस होटल को खरीदने के लिए कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति चाहिए। तुम्हें लगता है मेरे पास नहीं है? थोड़ा अशिष्ट लगेगा, पर दिल में यही सोच रहा हूं। क्या सचमुच? अरे, मैं फुहाई यूनियन होटल खरीदने वाला हूं। मैनेजर ली, यह काम आपको सौंपा जा रहा है। देखते हैं, मैनेजर ली की कार्यक्षमता तो बहुत तेज है। तुम यहां क्या दिखावा कर रहे हो? एक फोन करो और फुहाई यूनियन होटल खरीद लो। तो क्या मैं एक फोन करूं? क्या मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा? हाँ। चेन फेई, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे सामने इज्जत बचाने के लिए इतना घटिया झूठ मत बोलो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। सर, कृपया मजाक न करें। चेयरमैन, क्या हमारे होटल के शेयर खरीद लिए गए? चेयरमैन, क्या पूछ सकता हूं हमारे होटल को खरीदने वाले का नाम क्या है? चेन फेई। क्या? इन साहब को क्या कहते हैं? मेरा नाम चेन फेई है। क्या? अब
क्या मैं बैठकर खाना खा सकता हूं? हाँ, जरूर। पूरे देश के फुहाई यूनियन होटल आपकी संपत्ति है। आप जहां चाहे खा सकते हैं। हम्मा, तुम अच्छे हो। मेरे पास समय कम है, ऐसा करो। यह होटल अब से तुम्हारे प्रबंधन में है। आपका क्या मतलब है? क्या तैयार नहीं हो? तैयार हूं, जरूर तैयार हूं। श्रीमान चेन, नहीं चेयरमैन चेन, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम्मा, तो इस होटल का प्रबंधन आंतरिक व्यवस्था से शुरू करो। होटल तो खाने पीने और रहने की जगह है ना? कोई भी आ सकता है। और जो लोग दूसरों को नीचा देखते हैं, तुम देख लो। ठीक है, समझ गया। सनफू, तुम्हें निकाल दिया गया है। चेयरमैन वू, मुझे चेयरमैन वू मत कहो। ये श्रीमान चेन अभी अभी हमारे फुहाई यूनियन होटल के शेयर खरीद लिए हैं। यही अब चेयरमैन है और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। श्रीमान चेन, चेयरमैन वू, महोदय चेन, मैंने गलती की। मैंने आपको नीचा समझा। मैं अंधा था। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे की गलती माफ कर दें। मुझे छोड़ दीजिए। ओहो, मेरे लिए जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। अच्छा खाना लगाओ। जी चेयरमैन चेन। मुझे चेयरमैन चेन मत कहो, आदत नहीं है। मुझे बस चेन फेई कहो। श्री चेन। डोंगवू, डोंगवू, हट जाओ। सनफू, ये सब तुम्हारी अपनी करतूत का नतीजा है। तुमने खुद ये मुसीबत मोल ली है। अब श्री चेन खाना खाने वाले हैं। तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। वो औरत, ये सब उसी की साजिश है। उसने ही मुझे श्री चेन के खिलाफ भड़काया। तुम झूठ बोल रहे हो। चेन फेई, उसकी बात मत सुनो। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ चेन फेई। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था ताकि तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। चलो अब हम साथ रहते हैं, ठीक है? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। इतने सालों का रिश्ता तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? चेन फेई को छोड़ दो। बहन फैंग क्यों तुम आ गई? चेन फेई अब मेरा बॉयफ्रेंड है। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। यह नामुमकिन है। चेन फेई, यह सब तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे, है ना? यह सब झूठ है, सही कह रही हूँ ना? अभी बहन फैंग क्योंग मेरी गर्लफ्रेंड है। चेन फेई, तुम यह कृतघ्न नीच इंसान। अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो मुझे भूल गए, है ना? यह कमीना, पैसे का प्यासा। पहले तुम ही कहती थी कि चेन फेई यह गरीब तुम्हारे लायक नहीं है। बिना सोचे समझे उससे ब्रेकअप कर लिया और इस आदमी को लेकर उसका मजाक उड़ाने आए। अब पछताओगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो बॉस वू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने वाला हूँ। कृपया इस अनावश्यक व्यक्ति को बाहर निकाल दे। जी श्री चेन। मिस चेन, कृपया। बहन फैंग क्योंग, तुमने अभी क्या कहा था? मैंने अभी क्या कहा? तुमने कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अरे मैंने तो बस तुम्हें मुश्किल से निकालने के लिए ऐसा कहा था। तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन क्या? कोई लेकिन नहीं। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हा, तुम दिल पर मत लो। श्री चेन, क्या अब खाना परोस दिया जाए? हा, जल्दी लाओ खाना। बहन फैंग क्योंग, मेरा दिन आ गया है। बहुत भूख लगी होगी ना? हा, खाना लाओ। आज दीदी खुश है, जो चाहे ऑर्डर करो। ठीक है। अरे ये देखो तो। बॉस वो बिल मिस फैंग, श्री चेन ने पहले ही बिल चुका दिया है। चुका दिया? ये शैतान लड़का। मैंने कहा था मैं इनवाइट करूंगी, उसने बिल क्यों चुका दिया? अरे हाँ, श्री चेन ने ऊपर पहले से ही कमरा बुक करा लिया है। हमारे होटल का सबसे बढ़िया प्रेसिडेंशियल सूट है। देखिए, क्या आप ऊपर चेक करना चाहेंगे? कमरा बुक? उसके साथ कमरा बुक करवाने का किसने कहा? ये शैतान लड़का। मैं तैयार भी नहीं हूँ। उसने तो मुझसे। क्या हुआ फैंग क्योंग दीदी? हम्प। श्री चेन, प्रेसिडेंशियल सूट तैयार है। कमरा बुक? क्या कमरा बुक? जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा कमरा। चलिए, मैं आप दोनों को ऊपर दिखा लाता हूँ। कमरा बुक हो गया? मैंने कब? रुको, तुम कह रहे हो कि तुमने हम दोनों के लिए कमरा बुक कर दिया?
नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। थैंक यू दीदी, सुनो मैं समझाता हूँ। मैं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या श्री चेन को प्रेसिडेंशियल सूट बहुत शानदार लगा? हाँ, श्री चेन के कपड़े देखकर लगता है वो ऐसे फिजूल खर्ची वाले इंसान नहीं है। श्री चेन फिजूल खर्ची, ये सच में मेरी गलती है। क्या फिजूल खर्ची? आप चिंता न करें, मैं समझ गया। अभी आपके लिए एक साधारण कमरा अरेंज करता हूँ। आप निश्चिंत रहें, कोई भी आप दोनों की आराम में खलल नहीं डालेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर, इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। लड़कियों की शर्म ज्यादा होती है। समझ गया। श्री चैन, आपकी रूम की कुंजी। श्री चैन, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आप दोनों का समय अच्छा बीते। थैंक यू दीदी, असल में मैं क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आई क्योंकि उसे हमारा मजाक उड़ाने नहीं देना था। तुम ज्यादा मत सोचना। ज्यादा नहीं सोच रहा। मैं जानती थी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं नहाने जा रही हूँ, झांकना मत। ये कैसे फेंक्योंग दीदी के साथ कमरा शेयर करने लगा? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या डब्ल्यू कियान को गलतफहमी हुई है? अरे जैसा चल रहा है चलने दो, पर यह कैसे चलेगा? शायद इस मौके का फायदा उठाकर फैंकायोंग दीदी से प्यार का इजहार कर दूं। क्या यह मुझे बुरा आदमी नहीं बना देगा? फैंकायोंग दीदी मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी है और वह इतनी खूबसूरत है, फिगर भी बहुत अच्छी है। अगर गर्लफ्रेंड बने तो। अरे क्या सोच रहा हूं मैं? जेनेफियाई, तुम्हें सच में लगता है कि थोड़े पैसे से फैंकायोंग दीदी तुम्हें पसंद करने लगेंगी? तुम क्या देख रहे हो? फैंकायोंग दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, फैंकायोंग दीदी, मेरा मतलब वह नहीं था। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। चिकनी चुपड़ी बातें। आज पूरा दिन बाहर भागते रहे, पूरा शरीर पसीने से तर। तुम नहा नहीं लोगे? नहाना तो पड़ेगा ही। आप क्या कर रही हैं? फैंकायोंग दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फैंकायोंग दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? फैंकायोंग दीदी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। चेनेफियाई, तुम सच कह रहे हो? मैं गंभीर हूं। तो क्या आप मान गईं? कौन बनेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? बेशर्म। हाँ सही कहा, मैं जल्दबाजी कर बैठा। माफ करना दीदी। अरे मैं नहीं मानती। तुमने अभी मुझसे टकरा दिया था। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम्हें मेरी उम्र ज्यादा लगती है? या तुम अभी जाकर अपनी उस छोटी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस यह सोचा नहीं था। लकड़ी का तख्ता। तुम क्या सोचोगे? मुझे नहीं पता। तुमने वैसा किया है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। फैंकायोंग दीदी, आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम सच कह रहे हो? तो क्या हम तुम क्या बुरा ख्याल ला रहे हो? अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं ना? अरे नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। तो अब हमारा क्या है? मैं नहीं मानती। आज रात तुम बदमाशी नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मैं कतई नहीं करूंगा। तुम कहते हो तुम बदमाशी नहीं करोगे? नहीं फैंकायोंग दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे
तुम कुछ मत बोलो। तो मैं पहले नहा लेता हूं। वह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तुम क्या करना चाहते हो? थैंक यू दीदी, मैंने देखा तुम बहुत सुंदर हो, रुक नहीं सका। छी। कल रात मैंने तुम्हारी हिम्मत। मिस्टर चेन, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन मुझसे मिलना चाहता है? मिस्टर चेन, कल रात आप संतुष्ट थे? किस चीज से संतुष्ट? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं समझ गया। मिस्टर चेन, आप चिंता मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी। मिस्टर चेन, मैंने आपको परेशान किया, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। तुम कुछ नहीं समझते। छोड़ो, आखिर कौन मुझसे मिलना चाहता है? मुझे भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने साफ नाम लेकर कहा कि वे आपसे मिलना चाहते हैं और कहा कि वे आपके पिता को जानते हैं। वे मेरे माता पिता को भी जानते हैं? ठीक है, पता चल गया। थोड़ी देर में नहीं चाहता हूं। ठीक है। मिस्टर चेन, आपकी पत्नी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को भी उन्हें परेशान न करने देना। मैं समझ गया। तुम क्या समझे? अगर तुमने कल अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया होता तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अच्छा, जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, निकाल दो, मुझे खुशी होगी। आखिरकार मैं तुम्हारा सबसे अच्छा कर्मचारी हूं ना। तुम अच्छा, तुम सच में मेरे अच्छे कर्मचारी हो। बिल्कुल होना चाहिए। छोड़ो, जो मुझसे मिलना चाहता है और कहाँ है? इस तरफ आइए। मिस्टर चेन, यही व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। आप कौन हैं? मैं झेंग गुहाई हूं। तुम्हारे पिता मुझे जानते होंगे। मेरे पिता? चेन शाओगो क्या तुम्हारे पिता नहीं है? चेन शाओगुओ मेरे पिता है। तो तुम्हारे पिता मुझे देखेंगे, लेकिन उन्हें भी चाचा कहकर बुलाना होगा। मेरे पिता को जानते हैं? क्या यह बूढ़ा घर से भेजा गया आदमी है? मेरे हाल के खर्चे से नाराज है, मुझे चेतावनी देने आया है। तो मुझे आपको झेंग दादा कहना चाहिए। झेंग दादा? हाँ, अच्छा, बढ़िया, अच्छा लड़का है। झेंग दादा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? बस तुम्हें देखने आया था, चेन शाओगो के बच्चे को देखने। देखना कैसा है, वाकई अलग है, विनम्र और शिष्ट, अच्छा बीज है। मैंने मन बदल लिया, तुमसे साझेदारी करना चाहता हूं। झेंग दादा, कैसी साझेदारी? मैं चाहता हूं तुम इस कंपनी में काम करो। टियान एंटरप्राइज? आप मजाक तो नहीं कर रहे? आपको भी पता है ना मेरी अभी की हैसियत। क्या मुझे नौकरी करने की जरूरत है? तुम तो बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसे हो, एक ही ढांचे से ढले हो, प्रतिक्रिया भी वही। हा। आप कह रहे हैं मुझे नौकरी पर भेजने का मकसद क्या है? टियान एंटरप्राइज पहुंचोगे तो खुद समझ जाओगे। तुमने मुझे दादा कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। चलता हूं। आखिर क्यों? मुझे नौकरी पर भेजना अजीब है। लीडर, आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज मैं संभाल लूंगा। लीडर, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं झेंग दादा के कहने पर इंटरव्यू के लिए आया हूं। झेंग बुजुर्ग झेंग गुहाई साहब है ना, तो गलती नहीं है। रुको, मैं लीडर कैसे बन गया? तुम नए चैन फेई हो ना? क्या यह सज्जन मेरा ओरिएंटेशन करेंगे? नमस्ते। अरे, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझसे हाथ मिलाने लायक भी हो? कैसा आदमी है, थोड़ी भी शिष्टता नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं बेअदब लोगों से बात नहीं करता। कुत्ते की औलाद मुझे गाली देता है। जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहां का मुख्य डायरेक्टर हूं। मैंने सोचा था ये नया डिप्टी डायरेक्टर कैसा होगा, लेकिन सोचा नहीं था तुम जैसा निकम्मा लड़का होगा। सुन लो, टियान एंटरप्राइज में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुरंत निकलो यहां से, जाओ दूध पियो। तुम्हें लगता है मैं आना चाहता था? अगर झेंग दादा ने न कहा होता, मैं तो अपना अमीरजादा बनकर मौज कर रहा होता। तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। हालांकि तुम मुख्य हो, मैं डिप्टी, लेकिन तुम मुझे निकाल भी नहीं सकते। तुम कुत्ते जैसे हो,
अभी तक तो तुमने नौकरी शुरू भी नहीं की है। मैं अब मुख्य अधिकारी के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर मैं न निकलूं तो? तुम्हारे पास अभी कोई योग्यता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, समझे? टियान क्यूई में अगर तुम ड्रैगन हो तो लपेट कर बैठो, अगर बाघ हो तो दुबक कर बैठो। मुझे परवाह नहीं कि तुम बाहर या घर में कितना बड़ा कारोबार करते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे एक इशारे से तुम घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगोगे? क्या यह कंपनी इतना पैसा कमाती है? पैसा? यहां पैसा बेकार कागज के समान है। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता, टियान क्यूई के लोगों के लिए अरबों खरबों, वो तो बस एक बात की बात है। क्या यह कंपनी इतनी शक्तिशाली है? ज़ेंग दादाजी आम नहीं है। डर गए ना? डर गए हो तो घुटने टेको, 3 जोरदार सिर झुकाओ, फिर 3 बार कहो, दादाजी मैंने गलती की, शायद मैं खुश होकर तुम्हें माफ कर दूं। जिसे मैं दादाजी कह सकता हूं वह सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वही मुझे यहां भेजा है। तो बिल्कुल सही, अब तुम्हारे एक और दादाजी हो गए हैं। जल्दी कहो दादाजी, अच्छे पोते। अगर मेरा स्वागत नहीं है तो मैं चला जाता हूं। इतना अपमान करने की क्या जरूरत है? अपमान किया तो क्या हुआ? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? मैं आज सचिव को आपको यहां आने का समय कैसे मिला? आप पहले ही बता देते, मैं आपके लिए पहले से ही व्यवस्था कर देता। आप ही चैन फेई है ना? हाँ बिल्कुल, आप हैं। मैं यहाँ की सचिव हूँ, आप मुझे शाओ फैन कह सकते हैं। छोटा जो, छोटा फैन। अरे ये लोग। सचिव कोंग, ये क्या है? श्रीमान चेन, जिंग साहब ने मुझे आपको नौकरी पर ले जाने के लिए भेजा है। सचिव कोंग, वो आखिर है कौन? चीन फेई, जिंग साहब के दत्तक पोते हैं। जिंग साहब ने मुझे उन्हें नौकरी पर ले जाने को कहा। कोई समस्या? जिंग साहब के दत्तक पोते? वह क्या हुआ? अरे अभी उन्होंने मुझे कंपनी से निकल जाने को कहा कि अगर मैं नहीं निकला तो मेरी खैर नहीं। क्या? चैन फेई, जिंग साहब ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया था, तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। चाचा, नया डिप्टी डायरेक्टर क्या निकल गया? आपने मुझसे वादा किया था डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट मेरी होगी। चुप रहो। अब समझ आया कि मुझे क्यों निकालना चाहते थे, कारण यहां था। अच्छा, टियान क्यूई के एक अधिकारी के रूप में कंपनी के लिए योगदान देने की न सोचकर, यही है अपने पद का दुरुपयोग करने का तरीका? अरे चेन डायरेक्टर, मुझे गलती का एहसास है, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। मैं गलत था, मुझे पता है, मैं सच में गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेन फेई, नहीं, चेन सेक्रेटरी, चेन डायरेक्टर मैं हूं। मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे एक फुस की तरह उड़ा दीजिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बेशर्म, तुम मेरे चाचा से ऐसी बात रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि उनके एक शब्द से तुम लोगों को टियान क्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या सचमुच? कितना बड़ा रौब है। तुम चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है मेरी मौत जल्दी नहीं हो रही? चाचा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आखिरकार तुम टियान क्यू के मुख्य डायरेक्टर हो। इन जैसे कचरे को क्या तुम चाहो तो बाहर नहीं निकाल सकते? तुम डायरेक्टर वो है ना? हाँ, तुम्हें सच में एक अच्छा भतीजा मिला है, वो सॉन्ग। अपना सामान समेटो और तुरंत यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? तुम मेरे चाचा को नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? मेरे चाचा तो टियान क्यू के मुख्य डायरेक्टर हैं, तुम उन्हें क्यों निकाल रहे हो? किस आधार पर? खुद ही अपने चाचा से पूछ लो, बेवकूफ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने कर्मों का फल भोगो। चलो, मैं तुम्हें नौकरी पर ले चलता हूं। ठीक है। थोड़ी साधारण सुविधाएं हैं, क्षमा करना। यह भी साधारण कहलाता है। पहले कंपनी का माहौल समझ लो। अगर कोई समस्या हो जिसे तुम सुलझा न सको तो मुझसे संपर्क करना। ठीक है, धन्यवाद कोंग अंकल। कृपया झेंग दादा को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है। मजा आ गया। अरे वाह, हेलो मम्मी। चेन फेई, क्या चेन पापा ने तुमसे संपर्क किया? झेंग दादा वाकई मेरे माता पिता को जानते हैं। अभी नौकरी शुरू की है और मम्मी को खबर मिल गई। हाँ बिल्कुल, झेंग दादा ने मुझे यहाँ काम पर भी रखवा दिया। चिनफेई, झेंग दादा ने भी क्या किया है? अब तो मैं करोड़पति बन चुका हूँ, फिर काम पर क्यों जाऊं? चेन फेई, बेकार की बात मत करो। क्या तुम जानते हो बाहर कितने लोग हैं जिनके पास खरबों की संपत्ति है? फिर भी तुम्हें नहीं आते। अगर झेंग पापा ने तुम्हारे पिता की गरीबी पहचानी होती तो तुम्हारे लिए झेंग पापा से एक बार मिलना भी एक सपना होता। क्या? अरे मम्मी, झेंग दादा आखिर है कौन? जो जानना चाहिए बस समय आने पर पता चल जाएगा। याद रखो, कंजूसी मत करना, अपने पास मौजूद संसाधनों का पूरा फायदा उठाना, अपने कंपनी के सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं।
अंदर आते ही एक उपद्रव किया, एक को निकाल दिया। मां ने मुझसे कहा कि सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाओ। क्यों? कैसे हर कोई पहेली जैसा है? छोड़ो, मां मेरा बुरा नहीं चाहेगी। एक कदम चलकर देखते हैं। आप हैं? मेरा नाम काव्यू है। सचिव कोंग ने मुझे बताया कि मैं आपकी सचिव बनूं। नहीं नहीं, मैं अभी कंपनी में आया हूं, लोगों को भी नहीं पहचानता। सचिव की क्या जरूरत है? डायरेक्टर जैन, क्या आपको मेरे बारे में कोई आपत्ति है? मैं आपको पीछे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे डर है कि पांगक्योंग दीदी गलत न समझे। डायरेक्टर जैन, सचिव कोंग ने यह भी कहा कि अगर आपने मुझे मना किया तो मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अरे यह अच्छा ठीक है, मेरे साथ रहो। धन्यवाद डायरेक्टर जैन। इतनी औपचारिकता नहीं। जाओ, सहकर्मियों को बताओ कि मैं आया हूं, सभी सहकर्मियों को फुहाई यूनियन में खाने पर बुलाना चाहता हूं, मेरा इलाज। ठीक है डायरेक्टर चेन, मैं अभी जाती हूँ। ओह, यह क्या मामला है? कंपनी में आते ही मेरे लिए एक सचिव लगा दी। क्या सहकर्मी सोचेंगे कि मैं शोफ कर रहा हूं? छोड़ो। खैर, कोंग अंकल ने ही व्यवस्था की है। कोई समस्या होगी तो वही संभालेंगे। हेलो, मैनेजर वू, शाम को मैं सहकर्मियों को होटल में खाने पर बुला रहा हूं, आप व्यवस्था कर दीजिए। आज रात का डिनर बहुत महत्वपूर्ण है। सब ठीक है ना? कोई समस्या है? श्री चेन, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा कमरा बुक किया था, लेकिन वो युवराज जहां अचानक आ गया और आपका कमरा छीन लिया। क्या आपने उसे नहीं बताया कि कमरा पहले से बुक है? मैंने कहा, श्री चेन, आप नहीं जानते, वो युवराज जा तियानचिंग के जा परिवार का युवराज है। तो क्या हुआ? श्री चेन, जा परिवार तियानचिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक है। यहां तक कि जूझो के केंद्र तियानचिंग में भी वे पैर पटकते ही पूरे जूझो को हिला सकते हैं। हम उनकी टक्कर नहीं ले सकते। तो क्या तियानचिंग के परिवार बिना किसी कारण के दूसरों के प्राइवेट रूम पर कब्जा कर सकते हैं? संयम से बोले श्री चेन, संयम से। अरे, हमारा पक्ष सही है, हमें क्या डर? उस युवराज जा को मेरे पास बुलाओ, मैं उससे बात करता हूं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? सुना है कोई मुझसे बात करना चाहता है। कौन है वो बेवकूफ? हाँ, युवराज जा, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारे फुहाई यूनियन के चेयरमैन हैं। आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। दूर हो जाओ, कुत्ते जैसा आदमी। ठीक हो? क्या आप ही जय कुंगजी हैं? किस हक से मारा? यह तो बिल्कुल अन्याय है। हाँ। मुझसे न्याय की बात सुन रहे हो? ये जंगली बच्चा कहां से आया? मुझसे न्याय? ज्यूजो में मेरी बात ही न्याय है। तुम बहुत घमंडी हो। नाराज हो? रहने दो। फुहाई यूनियन मेरा व्यवसाय है, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। कृपया चले जाइए। कुत्ते जैसा आदमी, सच में तुम्हें मुंह दिखा दिया। मैं तुम्हारे होटल आया हूं, तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। विश्वास नहीं, कल ही तुम्हें दिवालिया कर दूंगा। विश्वास नहीं? अच्छा, हिम्मत है। हेलो, अभी तुरंत मुझे पूरे जूजो के फुहाई यूनियन गायब करना है। सुनो, अभी तुरंत गायब। विलेन सब एक ही तरीके के क्यों होते हैं? मैं इंतजार करूंगा, तुम घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगोगे। अरे कोंग अंकल, आप आ गए। चेन फी, नौकरी शुरू करते ही सबको खाने पर बुला लिया। बहुत चालाक लड़का है तू। अरे मेरी बस सेक्रेटरी क्यों नहीं आई? तुम्हारा मतलब क्या हुए? छोड़ो, अच्छा हुआ नहीं आई, आती भी तो व्यर्थ जाती। मतलब? कोंग अंकल, माफ करना, असल में आज रात मैंने प्राइवेट रूम बुक करा लिया था। अचानक एक समस्या आ गई, आज रात का खाना शायद नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह तियानचिंग के जिया परिवार का युवराज है। न सिर्फ मेरा प्राइवेट रूम जबरन ले लिया, बल्कि यह भी कहा कि हमारे होटल को जूजो से मिटा देंगे। जिया परिवार का युवराज जिया वेंतियान, पहचानते हो? जिया परिवार की प्रतिष्ठा के सहारे घमंडी और बदमाश है। एक नाकारा आदमी है। बूढ़े, किसकी बात कर रहे हो? तुमने मुझे गाली दी? बूढ़ा आदमी, बूढ़ा बदमाश। गाली दी तो क्या हुआ? मुझे बदमाश कहने की हिम्मत? तुम हो कौन? मैं तो बस सोचता था तुम एक नाकारा आदमी हो। पता नहीं था तुम मूर्ख भी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा जिया परिवार हमेशा के लिए जूजो से गायब हो सकता है। हर बार यह परिवार गायब, वह परिवार गायब। अमीरों की दुनिया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा, मुझे और मेहनत करनी होगी। बूढ़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे जिया परिवार को गायब करोगे?
तुम्हारे पास वो ताकत है, मेरे पास नहीं है। वो बस एक बेकार आदमी है। मैं देखना चाहता हूं वो हमारे जिया परिवार को कैसे गायब करेगा। अंकल कोंग, मैं बचपन से लेकर अब तक तियानजिन शहर से बाहर भी नहीं गया हूं। आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात कर दी, आप भी थोड़ा संभल कर रखिए ना। पता चला सिर्फ बेकार ही नहीं, गवार भी है। इस किस्म के कचरे को हमारे जिया परिवार में एक कुत्ते से भी कम समझा जाता है। हमारा परिवार मिटाना ये मजाक है क्या? डायरेक्टर चेन, आप बहुत विनम्र हैं। ये तो बस एक जिया परिवार है, चाहे टियानजिन के 4 बड़े परिवार ही क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। आपके लिए उनसे निपटना बस हाथ उठाने जितना आसान है। मेरी क्या हैसियत है? अमीर घर का लड़का? अमीर घर का लड़का? डायरेक्टर चेन, आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब आपके डायरेक्टर के पद से है। अगर यकीन ना हो तो सचिव काऊ को फोन करके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हेलो डायरेक्टर चेन, क्या हुक्म है? आज रात का खाने का कार्यक्रम, आप क्यों नहीं आए? आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस एक सचिव हूँ, मैं कैसे? तुम मेरी सचिव हो, मैंने बुलाया है तो आओ। ठीक है डायरेक्टर चेन, मैं अभी पहुँचता हूँ। और हाँ, आने से पहले मेरे लिए एक काम कर दो। बताइए, मैं तुरंत निपटा देता हूँ। यह अंकल को भरोसेमंद है या नहीं? छोड़ो भी, जो बात कहती है सो कह दी, मुंह की खानी पड़ेगी तो सही। तियानजिन का जिया परिवार जानते हो? जानता हूँ। क्या हुआ? मेरी एक जिया वेंतियान नाम के शख्स से थोड़ी सी अनबन हो गई है। आप थोड़ी देर रुकिए। मिल गया। जिया वेंतियान। बस इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है डायरेक्टर चेन, आप चाहते हैं कि मैं जिया परिवार के साथ कैसा व्यवहार करूं? मैं चाहता हूं कि जिया परिवार गायब हो जाए। समझ गया डायरेक्टर चेन। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप क्या कह रहे हैं? अगर इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सका तो मैं आपके साथ आपका सचिव बनने के काबिल ही कहाँ रहा? यह बस एक छोटा सा मामला है। डायरेक्टर चेन, अनुमानित समय 5 मिनट। काम पूरा होने के बाद मैं तुरंत वुहायुनतियान पहुंचूंगा। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। जल्दी नहीं है, आराम से करो। अंकल कोंग, वो सचिव काओ आखिर है कौन? उन्होंने कहा कि यह तो छोटी सी बात है। काओ युए आपकी सचिव है, चिंता न करे डायरेक्टर चेन। बस एक जिया परिवार है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सचिव काओ को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे अभी तक पता नहीं था कि वह मेरी सचिव है। मुद्दा यह है कि किसकी सचिव एक परिवार को गायब कर देने जैसे बड़े मामले का सामना कर सकती है और बिना जरा बदले रहे। क्या तुम आज मुझे मजाक दिखाने आए हो? मूर्ख, एक फोन कॉल से हमारे जिया परिवार टियानजिन के 4 बड़े परिवारों में से एक को मिटाना चाहते हो? जू, हे और लू तीनों मिलकर भी ये नहीं कर सकते। वे नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक नाटक करते रहोगे। जिया वेंतियान, तुमने आखिर क्या किया? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर मुझे समझाओ, क्यों जिया परिवार टियानजिन के 4 बड़े परिवारों की सूची से हटा दिया गया है? हटा दिया गया? पापा, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं ना? मजाक कौन सा? जिया परिवार के सारे व्यवसाय अब बंद कर दिए गए हैं। दोस्ताना ताकतें हमसे साबितछू की तरह बच रही है। मजाक कहा है। जिया परिवार अब लगभग गायब होने वाला है। क्या तुम हो? तुम लोग हो ना? किसने फिर किसको परेशान किया? सचिव कोंग, बहुत दिन बाद आपने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। न केवल हमारी कंपनी के श्री चेन के कमरे पर कब्जा किया, बल्कि ये भी घोषणा की कि उनके होटल को दिवालिया कर देंगे। बहुत बड़ा रौब है ना? अरे सचिव कोंग, गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी। आप श्री चेन से पूछ लीजिए, क्या ये गलतफहमी है या नहीं? श्री चेन। काओ युए, तुम आ गए। सचिव काओ, जिया परिवार कहता है कि मेरे इस व्यवसाय को यहां से गायब कर देंगे। बस यही हाल है। ऐसा है तो सिर्फ जिया परिवार को गायब करना क्या थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गई उनके लिए? नहीं, बस हो गया। पहले क्यों नहीं देखा? यह सच रखा है, वह इतना छोटे दिल का है। सचिव काओ, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। मेरी बात सुनिए। समझाने जैसा कुछ नहीं है। हमारी श्री चेन पहले ही काफी दयालु हैं, सिर्फ जिया परिवार को गायब करके। अगर मैं इसे संभालता तो तुम परिणाम जानते हो। सचिव काओ, मेरी बात सुनिए। ये सब उस बदमाश जिया वेंतियान की वजह से हुआ है। जिया परिवार को कुछ पता ही नहीं था। क्या सचमुच? तो फिर मेरी जांच क्यों कहती है कि जिया परिवार ने पहले ही श्री चेन के व्यवसाय पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया था? ये अरे हमारे ध्यान कंपनी के श्री चेन पर हाथ उठाने की हिम्मत? ऐसा करके तुम पर बहुत रहम किया गया है। सलाह है, ज्यादा हट मत करो। हाँ, किस आधार पर? मैं तो बस उसे इस आधार पर हमारी परिवार पर इतनी कड़ी कार्रवाई करने का हक मिला। जिया वेंतियान, पापा मुझे मंजूर नहीं है। हम तो है तियानजिन के 4 बड़े परिवारों में से एक। हमारा एक कदम पूरे तियानजिन को हिला देने वाला है। फिर उस एक नौजवान के आगे हम इतना नीचा क्यों दिखा रहे हैं?
वो आखिर है कौन? मिस्टर जिया? क्या आप चारों बड़े परिवार हमारी कंपनी तियान की को भूल गए हैं? नहीं, सेक्रेटरी को हमारा मतलब ये नहीं था। डायरेक्टर चेन, क्या आप मुझे जिया परिवार के साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करने की छूट देंगे? उन्होंने आपका अपमान किया, मैं उन्हें जरूर उनकी हरकत की सजा दूंगा। नहीं, सेक्रेटरी काओ, डायरेक्टर चेन, ये सब कुछ जिया ने खुद ही किया है। जिया परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे बाप रे, जिया वेंतियान, क्या वह तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई गलती करता तो मेरे पिता बिना एक शब्द कहे मेरी मदद करते। तुमने एक पिता होकर अपने बेटे को बिगाड़ा और जब मुसीबत आई तो सारी जिम्मेदारी बेटे पर डाल दी। तुमसे मुझे घृणा है। तुम जो चाहो करो, मुझे कोई मतलब नहीं। डायरेक्टर चेन, मैं समझ गया। छह, अमीरों की दुनिया ही अलग है। अरे मैनेजर वू, एक प्राइवेट रूम तैयार करो। मैं अभी तैयारी करता हूं। अंकल कोंग, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी इतनी बड़ी मदद की। मैंने कुछ खास नहीं किया, तुम्हें काओ युए का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही डायरेक्टर चेन, असल में तो उसी ने आपकी यह मदद की, हालांकि यह मेरा भी कर्तव्य था। हाँ, सबका शुक्रिया। ऐसा करते हैं, आज रात कोई मुझे डायरेक्टर न कहे, मुझे एक नए आदमी की तरह देखो। चलो आज पीते हैं जब तक नशा न चढ़ जाए। चलो। सिर दर्द हो रहा है। सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? काओ युए, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? डायरेक्टर चेन, आप होश में आ गए? कल रात आप ही मुझे यहाँ लाए थे। मैं तुम्हें यहां लाया? भैया कोंग, आज से आप मेरे असली भैया हैं। भाई, तुमने ये बात कह दी तो आगे चलकर किसी भी मुसीबत में जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, तुम बस मुझसे कह देना। डायरेक्टर चेन, आपने ज्यादा पी लिया है, संभल कर चलिए। खुशी, आज बहुत खुशी है। डायरेक्टर चेन, बात यही है। पर तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? क्योंकि कल मैं भी थोड़ा ज्यादा पी गया था, तुम्हें सुलाकर मैं भी लेट गया। अरे बाप रे, कल रात हमारे बीच कुछ तो नहीं हुआ ना? कुछ हुआ? वो डायरेक्टर चेन, आपको क्या हुआ? अरे हिलो मत, कपड़े ठीक से पहनो। वो डायरेक्टर चेन, क्या आपको मेरे कपड़ों पर लगी शराब की बदबू आ रही है? क्या तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे? काओ युए, तुम ये लड़की दूसरे मर्दों के सामने अपना शरीर नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है? मर्द और औरत के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। छोटे में मेरे पापा ने सिखाया था, पर वो बहुत जल्दी चले गए। ये लड़की काम में तो बहुत तेज है, लेकिन शारीरिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? नहीं। काओ युए, याद रखो, अपने बॉयफ्रेंड के अलावा तुम किसी और के सामने कपड़े नहीं उतार सकती। तो डायरेक्टर चेन मेरे बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। चेन फेई, तुम उठ गए। मैंने ये कहा है। भाभी फैंग क्योंग, वो यहां कैसे आ गई? ऐसे गई तो डायरेक्टर चेन, वो आपकी दोस्त है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यानी वो इंसान है जो आपके सामने कपड़े उतार सकती है। कैसा वक्त है और तुम कपड़े उतारने की बात कर रही हो? तुम चुप जाओ, कहीं वो देख न ले। क्यों? इतना समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी छुप जाओ। चेन फेई, क्या कर रहे हो इतनी देर से? ये अभी उठा हूं ना, चलने में धीमा हूं। आलसी। तुम्हें ये बन सबसे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा ले लिए। देखो क्या कर रहे हो चेन फेई? ये मौसम गर्म है, हवा कर रहा हूं। इस मौसम में भी गर्मी? कहीं तुम्हारी किडनी तो ठीक नहीं? छोड़ो भी, कैसे हो सकता है? कमर ठीक, किडनी ठीक, सेहत ठीक। मुझे यकीन नहीं आता। जरा आजमाए। चिढ़ गई हूँ, जल्दी खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे खा लूंगी? अरे रुको जरा। क्या? वो कुछ घर बहुत गड़बड़ है, डर लग रहा है। मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह खो दूंगी। छोड़ो भी, तुमने मेरे यहाँ 5 साल से किराए पर रह रखा है। तुम कैसे हो क्या मुझे नहीं पता? फिर भी तुम कैसे हो क्या मुझे नहीं पता? और फिर यह तुम्हारा घर का काम।
संभालने की जरूरत है। क्या हुआ फैंग क्योंग दीदी? यह फोन तुम्हारा नहीं है ना? यह दरअसल यह मैंने तुम्हें डरा दिया ना? यह फोन तुमने मुझे सरप्राइज दिया है ना? हाँ, दरअसल हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया चेन फेई, मैं इतनी बड़ी हो गई। पहली बार है कि किसी मर्द ने मुझे तोहफा दिया है। बस एक फोन ही तो है। तुम्हारे लिए यह फोन है, मेरे लिए इसका मतलब अलग है। शुक्रिया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सर, लेकिन मेरा फोन क्या होगा? तुम्हारा फोन मेरी गर्लफ्रेंड ले गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जरूर वापस ले आऊंगा। लेकिन इसमें मेरी आज की काम की चीजें हैं। आज मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। यह कैसे हो सकता है? कैसे कोई सेक्रेटरी हमेशा आराम करती रहे? मैं सर हूँ, मैं कहता हूँ आराम करो तो आराम करो। ठीक है फिर। यह क्या बात हुई? उम्मीद है फैंग क्यों दीदी फोन नहीं देखेंगी। नहीं तो पक्का पकड़ी जाएगी। कौन है? पुराना सहपाठी, याद नहीं आ रहा? तुम हो? मैं चेन गैंग हूँ, तुम्हारा सहपाठी। चेन गैंग? शायद मेरा कॉलेज का सहपाठी था, याद नहीं। ओह, चेन गैंग, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? बात यह है, मॉनिटर जियांग है वो आजाद एक क्लास रियूनियन करवा रहे हैं फुहाई उद्यान में। तुम्हारे पास समय है? मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। थोड़ा निचोड़ लो तो मिल जाएगा। रात 7 बजे। क्लास रियूनियन? ये 4 साल के कॉलेज में 3 बातें भी नहीं हुई, क्या रियूनियन करवाना है? चलो छोड़ो, फोन तो अभी वापस नहीं मिलने वाला। पहले क्लास रियूनियन में चलते हैं, आखिर यह फुहाई यूनियन में है। यह मेरा इलाका है। चेन फई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं चेन गांग हूँ, तुम मुझे याद नहीं कर रहे? ओह माफ करना, हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ, दिमाग साफ नहीं है। चलो, मॉनिटर और बाकी सब आ चुके हैं, देखो तो कौन आया है। उठो, यह तुम्हारी सीट है क्या? यहाँ भी बैठा है। यह जेनगांग की सीट है, तुम्हारी जगह वहां है। शिया यानरान, ये ठीक नहीं है। वेटर हर बार खाना लाते हुए यहाँ से गुजरेगा, इससे चेन फई को असुविधा होगी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। चूंकि सब आ गए हैं, तो वेटर को खाना लाने के लिए कहते हैं। अरे वाह मॉनिटर, तुम तो अमीर हो गए हो। मैंने सुना है यहाँ फुहाई यूनियन में एक बार खाना खाने का कम से कम 10 लाख से शुरू होता है। बस एक कंपनी खोली है, मार्केट वैल्यू कुछ लाख की है, कुछ खास नहीं। कुछ लाख भी कुछ नहीं। मॉनिटर, तुम बहुत विनम्र हो। चेन फई, स्कूल के दिनों में तुम सबसे ज्यादा शांत रहते थे। अब ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो? मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो तुम एक सैलरीड कर्मचारी हो। यान वापस आ गई है, जल्दी बैठो। चेन फई, तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। अभी तक लू यान के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ रहे? शायद सबको पता नहीं होगा, लेकिन असल में यान हम सब में से सबसे ज्यादा शांत व्यक्ति है। वो तो तियानचिंग के लू परिवार की राजकुमारी है। हाँ, वही तियानचिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक लू परिवार। बिल्कुल सही। अब 3 बड़े परिवार हैं। इसके अलावा मेरी पहचान तो कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति के मुकाबले जिसने एक रात में जिया परिवार को गायब कर दिया। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। क्या तियानचिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक जिया परिवार को एक रात में गायब कर सकता है? वो कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति होगा। मेरी जानकारी के अनुसार वह शायद चेन फेई नाम का कोई व्यक्ति है। कहीं वो हमारा सहपाठी चेन फेई तो नहीं? हाँ 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 हाँ। मॉनिटर, तुम तो बहुत मजाकिया हो। चेन फेई तो बस एक सैलरीड कर्मचारी है, शायद जिया परिवार के नौकरों से भी नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसे बड़े व्यक्ति के साथ नाम मिल जाना हमारे सहपाठी चेन फेई के लिए भी सौभाग्य की बात है। बस नाम मिल गया है, तुम लोग थोड़े ज्यादा ही हो रहे हो। चेनगांग, तुम अपने मालिक की इतनी जल्दी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा चेन फेई से क्या रिश्ता है? क्या वो तुम्हारा पिता है? तुमने क्या कहा? आ जाओ। औरतों पर हाथ उठाने का क्या मतलब? ठीक है, सब बैठ जाओ। इतने सारे सहपाठी एक बार मिलना मुश्किल से होता है। सब शांति से रहो। यान आज क्या तुम हो? क्या जिया परिवार के खिलाफ कार्रवाई तुमने की थी? तुमने गलत व्यक्ति पहचाना है। ठीक है यान, चेन फेई तो बस एक कर्मचारी है, शायद नाम का संयोग होगा। हाँ चेन फेई, आज तुम कैसे आए? ओह, टैक्सी से आया हूँ। मॉनिटर, मैंने क्या कहा था? ऐसे गरीब आदमी के पास कार खरीदने की क्षमता नहीं होगी। ऐसा भी नहीं कह सकते। असली गरीब तो
शायद टैक्सी भी नहीं ले सकते। और फिर भी कोई उसके मालिक की रक्षा करने को तैयार है। तुम ठीक है। चेन फेई अभी तो कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन वो अभी जवान है। जवानी? क्या वह अपने बॉस के लिए ज्यादा पैसा कमा पाएगा? चेन फेई, दिल पर मत लो, सब बस सच बोल रहे हैं। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। हम निकम्मा, अगर मॉनिटर न होता तो क्या वह इतने शानदार होटल में खाना खाने आता? यान रान, तुम ऐसे मत बोलो। एक कहावत है ना, जवान गरीब का मजाक मत उड़ाओ। वह तो मध्यम आयु का हो गया, फिर भी कंगाल है। हमारे मॉनिटर जैसा नहीं, जो जवान और सफल है। मॉनिटर, हम सहपाठियों को मत भूलना। बात अच्छी है, सब सहपाठी है। जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना। श्रीमान चेन। मैनेजर वू, इतनी जल्दी में क्या बात है? मैंने सुना कि आपके सहपाठी पार्टी कर रहे हैं। मैं खास तौर पर शराब पिलाने आया हूं। जरूरत नहीं, कहते तो सहपाठी मिलन है, लेकिन बस दिखावा है। और साथ ही मैं उनसे ज्यादा जानता भी नहीं। तुम अपना काम करो। ऐसी बात है तो ये भोज। खाना तो सामान्य रूप से ही परोसो, आखिर सहपाठी तो हैं। खर्चा मेरे खाते में डाल देना। ठीक है श्रीमान चेन, मैं अभी करता हूं। माफ करना, सबका समय बर्बाद किया। मुझे लगा था तुम शर्म से भाग गए होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यानरान, सहपाठी होकर तुम क्या बोल रही हो? चेन फेई, दिल पर न लेना। यानरान का भी कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। तुम ज्यादा खाना। तुम पहली बार आए हो, मेरी तरह यहाँ का नियमित ग्राहक नहीं हो। सब आदत सी हो गई है। हाँ, असल में यहाँ का खाना भी खास स्वादिष्ट नहीं है। बस एक मजदूर गरीब है। मॉनिटर न होता तो तुम्हारी इतने बड़े होटल में खाने की क्या औकात? मैं तो कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुका है? भीख मांगने आया होगा। जिया यानरान, तुम इंसानों जैसी बात नहीं कर सकती क्या? फिर से मालिक की हिफाजत शुरू। बस तुम दोनों अगर और झगड़ोगे तो दोनों बाहर निकल जाओ। चेन फेई, मैं यानरान की तरफ से तुम्हें माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें एक पेग देता हूँ। शराब नहीं, छोड़ो भी। तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं। बस मॉनिटर तुम्हें शराब दे रहा है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है। इज्जत नहीं लोगे तो बदतमीजी सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ही। यही तो बात है। यानरान, तुम भी चैन फेई को एक पेग दो। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हें एक पेग देता हूँ। यान, ये पेग मैं तुम्हारे लिए है। मैं शराब नहीं पीती। हाँ, कोई बात नहीं। सही कहा। यान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? दिखाई नहीं देता। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए नजर रख सकता हूँ। मुझे चेन फेई जैसे पसंद है। यान का मतलब शायद वो चेन फेई है जिसने जिया परिवार को गायब कर दिया। हाँ, और मुझे यान मत बुलाओ। मैं तुमसे ज्यादा जानती नहीं। मुझे पसंद मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड है। चेन फेई, लू यान का मतलब वो चेन फेई है जिसने जिया परिवार को उजाड़ दिया। तुमसे क्या लेना देना? बस एक गरीब आदमी है। पता नहीं कौन सी लड़की अंधी होकर तुझे पसंद कर लेगी। मेरी गर्लफ्रेंड अंधी नहीं है, वो बहुत सुंदर है। कुछ करने का हुनर नहीं और गर्लफ्रेंड सुंदर है तो लेकर आओ ना, हमें दिखाओ। लेकर आऊंगा ही, वरना तुम कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूं। हेलो फांग क्योंग जी, क्या तुम आ सकती हो उस फुहाई युनतियान में? चेन फेई, तुमने शराब पी है। क्लास रियूनियन है, उन्होंने मुझे शराब दी। तो भी इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे लगता है तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो। फांग क्योंग दीदी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूं। फुहाई यूनियन है ना? मैं आसपास ही हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं अभी आता हूँ। वह अभी आ रही है। अच्छा नाटक किया, कलाकारों पर काफी पैसा खर्च किया होगा ना? शिया इमरान, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? चेन फेई ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? तुम चेन फेई पर ही क्यों फिर पड़े हो? चेंगयान, तुम फिर से अपने मालिक की रक्षा करने लगे। चेन फेई में कोई योग्यता नहीं है और हमें बोलने की नहीं देते। चेन फेई में योग्यता नहीं है, तुम्हें है क्या? फिर तुम सब बस एक दूसरे से होड़ और चापलूसी करते हो। तुम लोग चेन फेई से भी बदतर हो। चेंगयान, तुमने किसे मॉनिटर की चापलूसी करने वाला कहा? मैंने तुम्हें नहीं कहा। अहंकारी लोग हो तुम सब। देखो, मॉनिटर ने शुरू से अंत तक
लुयान जैसी लड़कियों को ही पसंद किया है, कभी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा है? चेन गैंग, तुम जान से मारे जाओगे। चेन गैंग, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब शुरू से ही एक को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। क्या मजा आता है? लुयान तो तुम लोगों से बात करने की जहमत भी नहीं उठाती। चेन गैंग, आज मुझे साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ? मेरी बात सच लगी? शर्मिंदा हो रहे हो? अगर रिश्ते तोड़ने हैं, वाह, यान मेरी बात सुनो। बॉस फैंग, आप कैसे आ गए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपकी अगवानी के लिए पहले ही पहुंच जाता। चेन फेई, ठीक हो चेन फेई? क्या यही वह है जिसे चेनफेई ने अपनी गर्लफ्रेंड बताया था? थैंक क्यों दीदी, आप आ गईं। यही मेरी गर्लफ्रेंड है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। कहते थे ज्यादा नहीं पिया, अगली बार ऐसा किया तो मैं नहीं संभालूंगी। हमें कुछ काम है, मैं चेन फेई को लेकर चलती हूँ। बॉस फैंग, क्या आप मुझे याद नहीं करते? मैं जियांग हैबो हूँ। कुछ दिन पहले ही आपकी कंपनी से सहयोग पर बात हुई थी। मुझे काम है, काम की बात नहीं करते। बॉस फैंग, मैं चेन फेई का मॉनिटर हूँ। स्कूल के दिनों में मैंने उसकी काफी मदद की थी। अभी तो चेन फेई को मजदूर, गरीब कह रहे थे, अब चापलूसी शुरू कर दी। तुम सहपाठी समारोह, मेरे ख्याल से तो ये होड़ का समारोह है। बस एक चमचा है जो औरतों के पैसे पर पलता है। मैं पहले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज बस इतना ही पी लिया, चलते हैं। मैं बिल चुकाता हूं। वो है फुहाई यूनियन के मैनेजर वू। उनकी कीमत अंदाजा से बाहर है। मुझे खुशकिस्मती से मैनेजर वू से कुछ बात करने का मौका मिला। मॉनिटर, चेन फेई भी मैनेजर वू को जानते हैं। मैनेजर वू, कुछ बात है। मैनेजर वू, मैं बिल चुकाने आया हूं। आपका बिल मिस्टर चेन ने चुका दिया है। मिस्टर चेन, आपका मतलब चेन फेई से है? हाँ, वो अभी हमारे फुहाई यूनियन के चेयरमैन हैं। क्या? मैनेजर वू, आप जिस मिस्टर चेन की बात कर रहे हैं, क्या उनका जिया परिवार से कोई लेना देना है? हाँ, परसों जिस जिया नाम के आदमी ने हमारे मिस्टर चेन को चुनौती दी थी, उसे 4 बड़े परिवारों की सूची से हटा दिया गया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? नाम का मेल नहीं है, वही वो है। जिसने जिया परिवार को बात किया, ये नाम है। वह तो बस एक नौकरी करने वाला है ना। तुम हो कौन जो मिस्टर चेन का अपमान कर रहे हो? मिस्टर चेन, तुम्हारे साथ की सहपाठी की यादों को देखते हुए मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे भी मिस्टर चेन समझने की गलती मत करना। मिस्टर चेन मेरे सबसे आदरणीय व्यक्ति है। बिल्कुल अकेले तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि मिस्टर चेन का अपमान करने के बावजूद तुम अभी भी इस जगह खड़े होकर मुझसे बात कर पा रहे हो। मुझे पता था चेन फेई बस एक नौकरी करने वाला नहीं है। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे कैसे पता था चेन फेई इतने ताकतवर है और कमजोर बनकर मजबूत को हराने का नाटक कर रहे थे? मुझे भी धोखा दिया गया। क्या मैं गलत हूँ? चेन फेई, मुझे पता था तुम बेवजह मुझसे नहीं छुप रहे थे। कौन सा फोन? मैं भोली सोच रहा था, मालूम नहीं था कि तुम्हारा कोई है ही। मैं कह रहा हूं, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं था। तुम्हें कुछ कहना था, सीधे मुझे बता देते। सब ऐसे ही कहते हैं, सब मुझे धोखा देते हो, तुम और काओ युए की। काओ युए, आगे से तुम्हें दूसरों के सामने कपड़े नहीं उतारने हैं। तुम लोगों ने आपस में संबंध बना लिए हैं। नहीं हो सकता। तुम्हें शारीरिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। दूसरे मर्द तुम्हें धोखा दे देंगे। क्या? बाद में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूं। फिर खांसी, उन्हें तुम्हें कुछ ज्ञान सिखाने दूंगा। तुम्हारे बारे में कहूं तो काम करने की क्षमता के अलावा बाकी सब कुछ एकदम कोरे कागज की तरह है। और मेरे सामने ही कपड़े उतार रही थी। अगर फैंक्योंग दीदी ने देख लिया होता, फिर मेरे बारे में गलतफहमी हो जाती। हर कोई मेरी तरह सज्जन नहीं होता। मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं, तुम तो खुश हो जाओ। लगता है कुछ तो बात है, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैंने सोचा था। सिर दर्द हो रहा है, कभी शराब नहीं पीऊंगा। क्या यह काओ युए का फोन नहीं है?
रुको, कल रात मैंने शायद फैंग क्योंग दीदी को बुला लिया था। कहीं उन्होंने फोन देखकर गलतफहमी तो नहीं कर ली? अब क्या करूं? क्या मैं कहूं? हम दोनों कल रात साथ थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह तो भूत भी नहीं मानेगा। छोड़ो, पहले ऑफिस चलते हैं। जीवित रहें या मरें, बात तो साफ करनी ही होगी। क्या तुम कह रहे हो? काओ युए को फैंग क्योंग नाम की किसी ने बुला लिया? तुम्हें यकीन है कि फैंग क्योंग थी? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और गांव यूए से कुछ पूछना चाहती है। क्या हुआ? खत्म, सब खत्म। यह तो हरम में आग लग गई। क्या कहा? हरम? अंकल कोंग, समझाने का वक्त नहीं है। ऑफिस का काम तुम संभाल लो। क्या ये लड़का शरारती है? चेन फेई, तुम आ गए। फैंग क्योंग दीदी, क्या हुआ? डायरेक्टर चेन, बॉस फैंग ने कहा कि मुझे उनके साथ शारीरिक ज्ञान पर चर्चा करनी है ताकि बच्चे हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। फैंग क्योंग दीदी, आखिर हुआ क्या? चेन फेई, उस दिन की बात मुझे पता चल गया है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी बेरहम औरत हूँ? अरे बिल्कुल नहीं फैंग क्योंग दीदी, मेरे दिल में तो आप हैं, साहसी, समझदार, बहादुर। चुप रहो। फैंग क्योंग दीदी, उस दिन की बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस हालत में कोई भी देखता तो गलत समझता। तो क्या तुमने उस वक्त का यूए का फायदा उठाया? वह तो जानवरों से भी बदतर होता। बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद से मैं उसे अपनी बहन की तरह देखने लगा हूँ। डायरेक्टर चेन, लेकिन मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं कहती हूँ तो ऐसा ही है। काओ युए, मुझे पता है तुम आभारी हो आपको बचपन से पालने वाले कांग साहब, लेकिन कांग साहब ने यह तो नहीं कहा था कि आप उनकी बहन नहीं बन सकती, है ना? यह तो सही है। तो फिर आप उनकी बात मानिए, उन्हें भाई समझिए। आगे अगर उन्होंने आपको परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उनकी खबर ले लूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चेन फेई, बाहर निकलो। आपने मुझे बुलाया? तुम ही वो बदमाश हो जिसने मेरी बहन को धोखा दिया। तुम्हारी बहन को धोखा? तुम कौन हो? मैं हूँ लू झिंग की, तियानचिंग के लू परिवार के तीसरे बेटे। लू यान मेरी बहन है, वो तियानचिंग लू परिवार की राजकुमारी है। ओह, मुझे याद आया। याद आया तो ठीक है, कमीने, मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत। मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा तुमसे हिसाब चुकता करने। रुको रुको, मैं तुम्हारी बहन से बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने उसे कैसे धोखा दिया? तुम्हारी हिम्मत, कल मेरी बहन घर आई तो बस तुम्हारा नाम ले रही थी, न खाना न पीना। खुद कहा तुमने उसे धोखा दिया। नीच, अभी मुकर रहे हो? चेन फेई, एक और, क्या यह सच है? एक और क्या मतलब? मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ है? ठीक है, हाँ, लू यान मेरी स्कूल की सहपाठी थी, यह सही है, लेकिन स्कूल में मैंने उससे बात तक नहीं की। मैंने उसे कैसे धोखा दिया? नीच, मेरी बहन का फायदा उठाकर मुकर गया, कमीना। शांति से बोलो, ऐसे बोलोगे तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। मैंने तुम्हारी बहन का क्या फायदा उठाया? तुम रिया, बस करो। बहन, तुम आ गई। डरो मत, हमारे पूरे लू परिवार की तरफ से तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। भैया, बस करो। यह वही है जिसने जिया परिवार को गायब कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा लू परिवार भी गायब हो जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। श्रीमान चेन, मैंने अभी जो कुछ कहा वो सब मजाक था। क्या आप मानेंगे? तुम्हारी बातों का भरोसा कभी नहीं। ठीक है, तुम आ गई, मुझे अच्छे से समझाओ। मैंने आखिर तुम्हें कैसे धोखा दिया? तुम मुकर क्यों रहे हो? क्या मतलब? कल होटल में तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? मैं तो कबूल ही नहीं कर सकता। मैं अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। शांति से अमीरों की औलाद बने रहना बुरा है क्या? मुझे तुम पसंद हो, चलो शादी कर लें। क्या तुम्हारी बहन का दिमाग ठीक नहीं है क्या? मेरे भाई की परवाह मत करो, हम अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं। तुम्हें दिमाग तो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे, स्कूल में पढ़ते समय तुम इतनी पागल क्यों नहीं दिखती थी? जाओ, अपने भाई के साथ घर जाओ, जल्दी करो। हेलो चेन फेई, तुम कहा हो? जेन गैंग, मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस में हूं। क्या हुआ? चेन फेई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। क्या हुआ जेन गैंग? तुम अभी कहाँ हो? मैं यीजुओ ग्रुप में हूँ।
मैं तुम लोग ईचवो ग्रुप के बारे में जानते हो? लगता है फॉर्च्यून 500 कंपनी है। तियानकी ने कहा था गुझेंगो इसी कंपनी का है। गुझेंगो? तियानकी का वाइस प्रेसिडेंट वह तुम्हारे सीनियर लीडर हैं। अभी इतना सोचने का वक्त नहीं, पहले ईचवो देखने जाना होगा। मेरी कार से चलते हैं। चेन फेई। कल रात मैनेजर वू ने मुझे बताया पूरी क्लास रियूनियन में व्यक्ति था जिसने मेरी मदद की, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा मतलब यह नहीं था। जल्दी लौटना। शारीरिक ज्ञान, क्या यह शारीरिक ज्ञान का एक प्रकार है? चेन फेई, क्या बात है, इतनी जल्दी? मैं आज ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक मुझे बताया गया कि मैंने कंपनी का फंड 1000 अरब गबन किया है, पर मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूं। मैं कंपनी का फंड कैसे गबन कर सकता हूं? मैं चाहता भी तो मेरे पास उस तक पहुंच ही नहीं है। चेन फेई, कंपनी का फंड गबन करना उम्र कैद की सजा है। क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। चेन फेई, तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास इतनी क्षमता का कि मैं कंपनी का फंड गबन करूं। घबराओ मत, मैं हूं ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो चेन फेई। सच में लगता है तियानकी का डायरेक्टर बनकर तुम मनमानी कर सकते हो। तुम कौन हो? गु बेयान। डायरेक्टर चेन वह गुझेंगो है, आपके बॉस का इकलौता बेटा। मिस्टर गु, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। मेरा दोस्त सिर्फ एक छोटा कर्मचारी है, इतने बड़े फंड तक उसकी पहुंच नहीं है। वो कहता है असंभव है तो असंभव है। यहाँ सब कुछ साफ लिखा है। यहाँ उस चेन गैंग का खुद का हस्ताक्षर भी है। डायरेक्टर चेन, यह सच है। असंभव है, मैंने साइन नहीं किया। सबूत सामने है और तुम बहाने बना रहे हो। मिस्टर गु, क्या यह संभव है कि किसी और की वजह से? फाइल गलत साइन हो गई? ऐसा लगता है तुम चेन फेई उसे बचाना चाहते हो। अगर मेरा दोस्त बेकसूर है तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए न्याय की मांग करूंगा। चेन फेई, मैं तुम्हें बता दूं, तियान कंपनी की ताकत तुम्हारे निजी फायदे के लिए नहीं है। निजी फायदे के लिए नहीं? तो फिर तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम एक बड़ी रकम के गबन के अपराधी को बचाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ दोबारा जांच करवाना चाहता हूं। सबूत सामने है, फिर क्या जांच करनी है? मिस्टर गु, क्यों तुम इस सबूत को इतनी जिद से पकड़े हुए हो और हमारी दोबारा जांच करने से इनकार कर रहे हो? तो तुम्हारा मतलब शक है कि मैंने फंड गबन किया? मेरा तुम पर शक नहीं है, मैं सिर्फ इस मामले की दोबारा जांच करवाना चाहता हूं। चेन फेई, तुम्हारी हिम्मत, ये हमारी येजुओ कंपनी का मामला है। तुम्हें कब हक मिला हस्तक्षेप करने का? डायरेक्टर चेन तियान कंपनी के मुख्य डायरेक्टर हैं। उन्हें इस मामले की पूरी निगरानी करने का पूरा अधिकार है। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। तुम तो बस एक छोटे से डायरेक्टर हो और मेरे पिता तुम्हारे सीधे बॉस है। मेरे पिता ने मंजूरी दे दी है। इस मामले के नतीजे पर कब एक डायरेक्टर को सवाल उठाने का हक मिला? वो चेन फेई आखिर है कौन? तो अभी मेरे और बॉस के बीच का मामला है। तुम्हें बोलने का क्या हक है? तुम? क्या सच में? तो फिर मैं सुनना चाहूंगा डायरेक्टर चेन का क्या विशेष विचार है। चेन फेई, तुम हो, सोचा नहीं था। तुम जो महीने भर पहले ही नौकरी पर आए छोटे से असिस्टेंट हो, मुझे भी नजरअंदाज कर रहे हो। अगर समय बीत गया तो क्या तुम पूरी तियान कंपनी को ही नजरअंदाज कर दोगे? बॉस गु, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको नजरअंदाज नहीं किया, मैं सिर्फ इस फंड गबन के नतीजे पर शक जता रहा हूं। तो मैं फिर से जांच करना चाहता हूं। चेन फेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। मेरे फैसले पर तुम सवाल उठा रहे हो। फिर क्या है जिस पर तुम सवाल नहीं उठाओगे? मैं बहुत सी चीजों से डरता हूं, लेकिन यह मामला उनमें से नहीं है। अच्छा। चेन फेई, तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाता है। आज से तुम टियान क्यूई के कर्मचारी नहीं रहे। बॉस गु, आप ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्टर चेन को कोंग फैन ने खुद कंपनी में रखवाया था। तो क्या हुआ? वो कोंग फैन तो बस एक सेक्रेटरी है। अगर हिम्मत है तो उसे खुद आने दो मेरे पास। तुमने सही अनुमान लगाया, ये काम मैंने किया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? अब तुम्हारी टियान क्यूई डायरेक्टर की पहचान खत्म हो गई है मेरे सामने। तुम एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? चेन फेई, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, माफ करना। क्या कह रहे हो? जब तुमने मेरी मदद की थी तब तुम पर जो दबाव था वह अब मेरे ऊपर जितना है उससे कम नहीं था। फिक्र मत करो, जब तक तुम इस मामले में बेकसूर हो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। जेल में सड़ने का इंतजार करो। चलो हम चलते हैं। रुको, क्या अगर मैं चेन गैंग का 1 खरब रुपया चुका दूं तो यह मामला खत्म हो जाएगा? अगर तुम ये लगभग 1 खरब रुपए का छेद भर सको
तो मैं और मेरे पिताजी पीछे हट सकते हैं। ठीक है, चेन गैंग का 1 खरब रुपया मैं चुकाता हूं उसकी तरफ से। डायरेक्टर चेन, यह तो आपकी सारी संपत्ति है। तुम्हें कैसे पता? मैंने ही तुम्हारा ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाया था। कुछ चीजें पैसे से ज्यादा अहम होती हैं। दोस्त, मैं उसका दोस्त हूं, चेन फेई। तुम जाओ, तुम्हें मेरी तरफ से चुकाने की जरूरत नहीं, ये मैं संभालूंगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्या यह नतीजा तुम लोगों को संतुष्ट करता है? चेन फेई, लगता है तुम सिर्फ बेवकूफ नहीं हो बल्कि पागल भी हो। ऐसे एक नाकारा आदमी के लिए तुम अपनी सारी जमा पूंजी लगाने वाले हो। वह मेरा दोस्त है। बहुत खूब दोस्त, बस तुम इस 1 खरब रुपए का मुआवजा भर दो तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। लेकिन चेन फेई, तुम्हारे पिता के बिना तुम्हारे पास ये 1000 अरब नहीं है, तो तुम सिर्फ एक बिल्कुल कुछ न होने वाला कचरा हो। क्या तुम्हें यकीन है? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? कुत्ते, तो मैं तुम्हारी मनचाही बात पूरी करता हूं। गु वाइस प्रेसिडेंट, तुमने बिना कुछ कहे मेरे पोते की पोस्ट हटा दी। तुमने मुझसे पूछा क्या? झेंग दादा, कोंग अंकल। बहुत बढ़िया लड़का। आर्थिक स्थिति और दोस्त के बीच तुमने अभी भी दोस्त को चुना। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। झेंग गुहाई, क्या तुम भी उनकी रक्षा करोगे? इतनी बुरी बात क्यों कह रहे हो? रक्षा करना क्या होता है? चेन फेई और उनके साथियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो रक्षा करने की बात कैसे आई? झेंग दादा, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि उन्होंने 1000 अरब का गबन किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या ऐसा है? झेंग सर, उनकी बात मत सुनो। मैंने अभी सिर्फ उनसे सबूत की पुष्टि की थी। तुम्हारा मतलब यह है गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। ऊपर चेन गांग के खुद के हस्ताक्षर भी है। लेकिन मेरी जांच का नतीजा ऐसा नहीं है। झेंग गुहाई, मैं जानता हूं तुम अपने इस गोद लिए पोते को बचाना चाहते हो, लेकिन सोचो, तियान कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर सच को झूठ बनाना क्या नतीजे ला सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा है कि तुम्हें याद है मैं तियान कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। किसने तुम्हें अधिकार दिया मेरे सामने ऐसी हरकत करने का? तुम्हारी इस वाइस प्रेसिडेंट की आंखों में क्या मैं इस प्रेसिडेंट के लायक भी नहीं हूं? कोंग फान, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जी पापा, 1000 अरब की रकम शायद थोड़ी ज्यादा ना हो जाए। अगर पकड़े गए तो भले ही आप तियान कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, हमें बचा नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। तुम इस दस्तावेज पर किसी बलि का बकरा ढूंढकर साइन करवा दो, फिर वो कितना भी कोशिश करे खुद को साफ नहीं कर पाएगा और हम आराम से रहेंगे। अच्छी बात है पापा, ये सीसीटीवी। फिक्र मत करो, सीसीटीवी रूम के लोग, वैसे भी हम इस फुटेज को डिलीट कर देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमने किया है। गु वाइस प्रेसिडेंट, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सीसीटीवी फुटेज वापस लाया भी जा सकता है। ये वो है, सब कुछ उसने करवाया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अच्छा है ना? ढोंग क्यों कर रहे हो? चेन प्रेसिडेंट, ये नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग लिस्ट है। वहीं रख दो, कल देखूंगा। लेकिन वे लोग अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं। ठीक है तो जाओ। जब मैं पहली बार यांकी में आया था, क्या कांग अंकल मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे? ठीक है, यह तय हो गया। मैं अपनी पत्नी के साथ जेंग दादाजी से मिलने जाऊंगा। जेंग लाओ। हाँ, जेंग अंकल वाकई एक बूढ़ा मस्तीखोर है। वह खुद जल्दी रिटायर होना चाहता है, फिर भी मुझे किसी तरह की परीक्षा देना चाहता है। मैंने सोचा था कि मैं खुद वास्तव में दूसरी पीढ़ी के अमीर की जिंदगी का आनंद ले पाऊंगा। चलो छोड़ो कंपनी के मामले। वह वाकई बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में उसके साथ शारीरिक ज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ।